कमिटीज है कोई? आप मुझे बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई या कोई मुलाजिम यहाँ पे पैनल ये हमारे पीएलवी है, कोई बताए क्या कोई कमिटी बना है इस पे? आंसर इज नो। हमारे एडीसी है, उनके पास फंडिंग की उनको अपने कोई जेब से नहीं देना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर आर इज देयर, अप्रोच कर लीजिए। लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंग हमारा सुबह मोहम्मद मूसा दिरिंग मियुल गांव पेनुक वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जाकपो मल्लख्योन तीन देना नचुखला करगिल लंग मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल यानुक रेवा सोसाइटी शोसना प्रोग्रामिक रलसिर बसिन गावानुक लखथुत बसुतिन डालसा देना नचुखला एजुकेशन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लखथुतिका प्रोग्रामिक रलसिर बसिन गावानुक फेस्पर्ट उनपो एडीसी मोद्दीन वानिस खालिन दियोमेन मखेमेति यानुक खाखोरनिस दी प्रोग्राम पेंग खालिन यंदा सकपा फेस्पर रिपोर्ट चिलप चुके वर्ल्ड डिसेबिलिटी जगनजुम से तेंजुक्स लद्दाख एक्सप्रेस एमएस निसार ननवाई दुकान पो अजहरा गर्ल्स हॉस्टल लिछन पो युतपिन गाव दस्तास पो से आरटीओ ऑफिस पेट्रोल पंप मिछन ला ख्योसिन सुका टाकिर गोसना मुतुई जिबी कना फितो जिबी सापर टाकी थपचसिन यंग दोमेन मा ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस सांग युतिन सल्पोबा सेर तासपा बिना 9419991932 का थुक बाजार तायंतिस सवाल पुटिस की ये एक्ट आपको कहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मना सिंह शख्सियत कि ये प्रॉपर एक्ट जो है यहाँ पे हमारे प्रॉपर करगिल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अच्छे से। ये मैं नहीं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है या किसी और का फॉल्ट है या किसी एनजीओ का फॉल्ट है, लेकिन जो हम सिविलियंस है जो आतंक बाशिंदा हैं, हमें भी ख़ुद आगे आना है, आगे आके बताना है कि इस एक्ट में ये है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इस एक्ट में पर्टिकुलर बताया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बताया गया है कि ऐसे पर्सनस को जॉब दोनों योग मत, ये तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हायर एजुकेशन ज़िद्दिस छो सावक पसिल फिल्ला किसी स्कूल एजुकेशन या इंस्टीट्यूट में हम अगर एडमिशन लेने के लिए जाए, वो स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है कि उसमें ऑलरेडी 5% कोटा होता है इस एक्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में रीवा के अलावा और कोई भी नहीं है। टीचर्स ना अस्के नाज अगर तनख्वाह चीज़ 12,000 10,000, या तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ पे बनाए या तो कुछ फैसिलिटी वगैरह आगे आके मदद करे। इस एक्ट में सेंट्रल रूल के हिसाब से ये भी कहा गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बनाएंगे ज़रे, लेकिन कमिटीज़ भी नहीं है भाइयों। तो हमें वो यहाँ अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे डालसा ने भी सर्च किया था, यहाँ 10 पनंगा माथों की कमिटीज़ बना हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंडेटरी है कि स्टेट लेवल फिर आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेबल पर्सनस के लिए, चाइल्ड्स के लिए ऐसे कमिटीज़ बनाना है ज़रे। और जहाँ चंदिया ना में देख मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, उनसे अप्रोच करके फंडिंग करके कुछ जगह बनाए, जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि वो बिल्कुल डिसेबल फ्रेंडली हो। वल्ला अगर ऐसा होता गया तो दी टीचर उन्हें कब तक वो रखेंगे, कुलिया फंडिंग मछिन छाने दी फुल जिक्पा हचा दो। इसलिए मैंने सगाज रिक्वेस्ट शिबेद मेहरबानी उजू मैंने तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब आगे आके इस चीज़ पे थोड़ा सा कदम बढ़ाए। रेवा सोसाइटी प्रेसिडेंट मोहम्मद अली या दक्षिण यूनिवर्सिटी का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, यूटीएन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या CC तमाम गामा मेहरबानी ज़रूरत की मेहरबानी वैसे अच्छी दी सुन ला खुद तरफ नाची कोई हक हुकूक चियों मरना मेहरबानी वैसे दे हुकूक को हेल्प चुचा बाकी गाची तरी सब को नाती रेवा सोसाइटी के तुंदे तरफ ना चार चीज़ों मतिन दक्षिण दुन बंद सोचे गाची नाती चंदा ना तमत लिहाजा मेहरबानी वैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख जिनाब CC साहब जो ना DC साहब तमाम महकमा गामा मेहरबानी वैसे गाची दिखूनी का सबसे पहले मैं पूरे जो यहाँ पे हमारे बच्चे इस दिन को मना रहे हैं, इनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन पूरे दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे यूटी लद्दाख के अंदर मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स जो है दुनिया में मनाया जाता है। इसकी अहमियत यह है कि इन बच्चों के लिए हम ऐसा इंतज़ाम करें कि इनको ये ना लगे कि हम बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हैं,
बल्कि हम इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ ताकि इनकी सहूलियात में इजाफ़ा हो सके। सर, गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आप इंचार्ज संभाल रहे हैं, इन बच्चों को और भी अच्छा जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट स्कीम्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है जो इनके लिए बनाई गई हैं, और जिन स्कीमों से ये मुस्तफ़ीद भी होते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं। इनके लिए पेंशन का भी बताया गया, जैसे आपने सुना होगा, और भी कई स्कीमें हैं। लेकिन बहुत सा काम अभी ऐसा है कि जो इन बच्चों के लिए हमें करना है। चाहे जो यहाँ पे हमें सुनने को मिला कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जितना भी हम कर सकें वो हो सके। को बखूबी इल्म है कि हम पिछले 14 साल से इस सेंटर को यहाँ चला रहे हैं, रेवा डिसेबिलिटी सेंटर। तो ये सिर्फ डिसेबिलिटी कहने से तो थोड़ा अभी अजीब सा लगता है आज के दौर में, क्योंकि अब लोग डिसेबिलिटी से बेहतर है इनको हम स्पेशली एबल्ड कहें। तो इसमें हम सिर्फ इनकी थेरेपी ही नहीं, एक अच्छा चीज़ जो हम करते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन इसको देते हैं, जिसमें हमारे ट्रेन टीचर्स हैं जो इनको एजुकेट भी करते हैं। और अभी 13-14 साल से ये बच्चे हमारे साथ चलते हुए आए हैं। तो अल्लाह का फजल है कि हम इस बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस साल हमारे 5 बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। तो ये कहने को तो एक है कि हाँ जी रिज़ल्ट निकले, लेकिन इन बच्चों की अगर आप नज़र से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। इन्होंने अपने ज़िंदगी में एक इस मुकाम पे कदम रखा है कि अब अपने लिए सोसाइटी में फ़ाइट कर सकते हैं। अब दोबारा जो दूसरा स्टेप रहता है इनके लिए एडवोकेसी, इनको एक मुकाम तक पहुंचाना, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इन तक पहुंचाना। अभी जरीना मैडम ने भी या एडीसी साहब ने और सोशल वेलफेयर अफसर ने कहा कि बहुत स्कीमें हैं, लेकिन है कि इन तक इस स्कीमों को पहुंचाना है। तो हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक कोलैबोरेटिव तरीके से ये काम हो, ताकि हम सब का टारगेट यही है कि ये लोग किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचें, ये डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। हमने कुछ काम शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हमें इसका तौफीक दिया था, तो बहुत एक बेहतरीन तरीके से ये चीज़ चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की जितनी जो एजेंसीज़ हैं, जो NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा ताउन दें, क्योंकि ये किसी एक से होने वाली चीज़ नहीं, ये बहुत मुश्किल है ये काम। इसमें आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों किस्म के पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए NGO हम अपने हिसाब से स्कूल बियर करती है, हमारे फॉरेन डोनर्स हैं, कुछ लोकल डोनर्स हैं, वो तो देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग सबका, मीडिया का, गवर्नमेंट का, एजेंसीज़ का इसमें तावन ना हो, तो ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है। तो आज के दिन पे मैं आप सबसे ये अपील करूँगा कि हमारी हौसला अफजाई कीजिए, जो हमने ये काम शुरू किया है, ताकि ये काम चलता रहे।